अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में। तो चलिए बिना टाइम पास किए शुरू करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद साहब का नाम आज़र था और उस ज़माने के बादशाह का नाम नमरूद था, जो खुदा का इनकारी था। जब नमरूद गद्दी पर बैठा और उसकी राह के तमाम कांटे दूर हो गए तो उसने मुल्क में इंसाफ को बढ़ावा दिया और रात दिन सेवा में लगा रहता, यहाँ तक कि पूरे मुल्क में सुख शांति का बोलबाला हो गया। जब इस तरह से हुकूमत करते करते एक मुद्दत गुजर गई तो शैतान ने उसको भी गुमराह करना शुरू कर दिया। उसके दिमाग में भी गंदे ख्यालात भरने शुरू हो गए, यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा आया कि उसने खुदाई दावा शुरू कर दिया और अपनी खुद की मूर्तियाँ हर इबादत खाने में भिजा दी ताकि लोग उसको सजदा करें और उसकी पूजा करें। एक दिन नजूमियों ने सितारों पर नज़र करके नमरूद से यह अर्ज़ किया कि इस साल एक शहर में ऐसा लड़का पैदा होगा जो तेरा मुल्क और तेरा दीन तबाह कर देगा। फिर नमरूद घबरा गया और उसने बेकरार होकर हुक्म दे दिया कि इस साल जितने भी लड़के पैदा हो सबको कत्ल कर दिया जाए। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की माँ पर हमल की निशानियाँ ज़ाहिर हुई तो वह बीबी सबको मालूम हो जाने के डर से बाहर चली गई। जब जंगल में एक सूखी नहर में पहुंची तो आँखों का यह नूर पैदा हुआ। माँ का दिल चेहरा मुबारक देखकर बहुत खुश हुआ। वहाँ एक नहर के पास एक गार थी, वहाँ लोगों का आना जाना बिल्कुल न होता था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की माँ ने भी उस गार में खूबसूरत बच्चे को एक कपड़े में लपेट कर रख दिया और वहाँ से आंसू भरे दिल को परेशान किए वापस घर को लौट आई। फिर जब अपने दिल के टुकड़े को देखने उस गार में आई तो उसे ज़िंदा और खुश देखकर उनकी आंखों में मोहब्बत के आंसू निकल आए। उन्होंने देखा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक अंगूठे से दूध और दूसरे अंगूठे से शहद पी रहे हैं। ऐसी हालत देखकर माँ बेहद ताज्जुब में पड़ गई और खुश भी हुई। फ़ौरन छाती को मुँह से लगा दिया, फिर बाद में रोती हुई वापस चली आई। इस तरह जब जब उन्हें मौका मिलता वहाँ जाती, दूध पिलाकर चली आती। जब कभी माँ को पहुँचने में देर हो जाती तो वह अपने अंगूठे मुंह में डालकर उन्हें चूसते रहते और अपना पेट भरते। माँ का दूध पिलाना तो एक बहाना था, वरना असल खिलाने पिलाने वाला तो अल्लाह है और वही उन्हें खिलाता पिलाता रहता था। हज़रत इब्ने अब्बास ने रिवायत किया है कि हज़रत इब्राहीम एक दिन में इतना बढ़ते थे जैसे और लड़के एक हफ़्ते में बढ़ते थे। वह एक हफ़्ते में इतना बढ़ जाते थे कि और लड़के एक महीने में, और वह एक महीने में इतना बढ़ जाते थे कि दूसरे बच्चे साल में भी उतना बढ़ पाते। इस तरह जब दूध पीने की मुद्दत ख़त्म हुई और हज़रत इब्राहीम में कुछ समझ पैदा हुई तो एक दिन उनकी माँ ने रात को आकर मुलाकात की और हज़रत इब्राहीम ने अपनी माँ से पूछा, क्या मैं इस अंधेरे के अलावा और कहीं दूसरी जगह नहीं रह सकता? इस जंगली इलाके के अलावा कोई दूसरा मकान नहीं है? माँ ने कहा कि दुश्मनों के डर से तुझको यहाँ छिपाया है और तेरी हिफाजत के लिए इस घर को चुना है। वैसे तो दुनिया बहुत लंबी चौड़ी है और आसमान बहुत ऊंचा है और बुलंद है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब तो मुझको गार में आराम नहीं मिलता और ना ही मुझे इस जगह अच्छा लगता है। फिर हज़रत इब्राहीम गार से निकल आए। जब हज़रत इब्राहीम गार से बाहर निकले और आसमान के सितारे को देखा तो फरमाया, यह मेरा पालनहार है। डूब गया तो फरमाया, मुझे डूबने वाले पसंद नहीं, यानी डूबने वाले पालनहार से मोहब्बत नहीं करता हूँ मैं। यकीन की इसी नज़र से फिर चाँद को देखा जो चमक रहा था तो फरमाया कि यही मेरा रब है, अब मैं इसी से वास्ता रखूँगा। लेकिन जब चाँद भी डूब गया तो उस पर भी उनका एतबात ख़त्म हो गया। फिर सूरज चमका तो बोले कि यही मेरा खुदा है, यह सबसे बड़ा है और इसकी खुदाई तो इसके नूर से ज़ाहिर होती है। लेकिन जब सूरज भी डूब गया तो हज़रत इब्राहीम ने उसको खुदा बनाने से इनकार कर दिया और बोले, सिवाय उस खुदा के जो बेमिसाल और बेजवाल है, मैं अब किसी पर यकीन नहीं कर सकता। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनकी माँ घर ले आई। इन तमाम बातों को उन्होंने अपने बाप को सुनाया। उनके वालिद साहब बहुत खुश हुए। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों की बुराई बताना शुरू कर दी और उनके पूजनों वालों पर लानत भेजनी शुरू कर दी और नमरूद को यह बातें मालूम हुई तो उसने हज़रत इब्राहीम को बुलाया। हज़रत इब्राहीम निडर थे, उन्हें तो बस अल्लाह का डर था, वह नमरूद से क्या डरते। फिर वहाँ पहुँचे और पहुँचने पर और लोगों की तरह उन्हें नमरूद को सजदा न किया और ना ही सर झुकाया। नमरूद को झुंझुलाहट हुई। वह गुस्से से बोला, तू मुझको सजदा क्यों नहीं करता? बोले, सिवाय अल्लाह के मैं किसी को सजदा नहीं करता और ना किसे खुदा मानता हूँ। फिर नमरूद ने पूछा कि तेरा परवरदिगार कौन है? वह क्या कहता है? बोले, वह सबका पैदा करने वाला है और सबको मारता है और जिलाता है। फिर नमरूद बोला कि मैं भी जिसे चाहता हूँ मार देता हूँ और जिसे चाहता हूँ जिंदा कर देता हूँ, इसलिए मैं भी तो पालनहार हूँ।
फिर 2 कैदियों को कैद खाने से बुलवाया। इन दोनों को फांसी होनी थी। एक को तो फौरन फांसी दे दी गई और दूसरे को छोड़ दिया और बोला, देखो हमने भी तो एक को जिलाया और एक को मारा। हम है परवरदिगार और हमारा काम भी यही है। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा परवरदिगार सूरज को पूरब से निकालता है और अगर तू सच्चा है तो उसे पश्चिम से निकाल दे, जब मैं जानूँ कि तू वाकई खुदा है। इस मांग से नमरूद और उसके खुदा जानने वाले सब खामोश हो गए। इसका कोई जवाब न पड़ा। हाँ, जिन्होंने यह मंजर देखा और इन बातों को सुना, उनमें से अक्सर हज़रत इब्राहीम की बातों पर ईमान लाए और मुसलमान हो गए। एक दिन हज़रत इब्राहीम ने आजर से पूछा कि ए बाप, यह क्या चीज़ें हैं जिनकी तुम बंदगी करते हो और दिन व रात इनके आगे माथा टेकते हो? आजर ने कहा कि यह हमारे खुदा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इनकी कैसी बंदगी करते हो? ना इनके कान है, ना इनकी आंखें हैं और ना ये तुझको नफ़ा पहुंचाता है और ना नुकसान देता है। आजर ने इसका कोई जवाब न दिया। हाँ बोला इब्राहीम, अगर तू हमारे खुदाओं से बेजार होगा तो तू सज़ा पाएगा। तुझे पत्थरों से मार मार कर हलाक कर दिया जाएगा। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने दिल में इरादा कर लिया कि इन बुतों का सिर्फ बुत होना हम लोगों को बता कर रहेंगे, ताकि लोगों को मालूम हो कि यह सिर्फ पत्थर है, इनके पूजने से ना कोई फ़ायदा है और ना कोई नुकसान। उस वक्त पूरी कौम में एक रस्म थी कि जब ईद का दिन आता था तो हर कोई अच्छे कपड़े पहनकर अपने आप को सजाता था और अच्छे से अच्छा खाना पकाकर बुतों के सामने रख कर फिर ईदगाह को जाता था। जब वापस होते तो इससे इस्तेमाल करते और यह समझते कि इस तरह पूरे साल रोज़ी में कई कमी न होगी। जब ईद का दिन आया तो सब ने हज़रत इब्राहीम को अपने साथ चलने को कहा। हज़रत इब्राहीम ने सितारों की तरफ देखकर कहा कि मैं बीमार हूँ, इसलिए तुम्हारे साथ चलने में मजबूरी है। और मन में सोचा कि मैं इस बुतों के साथ एक खेल करूँगा और इन्हें सबक पढ़ाऊँगा कि यह किसी काम के नहीं। जब सब लोग खाना खाली करके ईदगाह को पहुँचे तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुत खाने में पहुँचे। उन्होंने मन में बदलावे के तौर पर पूछा कि ऐसे अच्छे खाने तुमने खाए क्यों नहीं? बुत आखिर बोलते कैसे? उन्हें बोलने की ताकत ही नहीं। फिर तो हज़रत इब्राहीम ने कुल्हाड़ी लेकर सबके सर तोड़ दिए, किसी के हाथ काटे, किसी का कान काटे, मगर बड़े बुत को बचाए रखा और उसके गले में कुल्हाड़ी लटका दी और बुत खाना बंद करके जल्द से जल्द वहाँ से भाग आए। लोग जब ईदगाह से लौट आए तो तहखाने में दाखिल हुए तो यह देखकर हैरान रह गए कि ना किसी का हाथ है, ना किसी का कान है, सब बड़ी जिल्लत से ज़मीन पर पड़े हैं। बोले, किस जालिम ने यह तमाशा हमको दिखाया है और हमारे खुदाओं को तोड़कर हमारे दिलों को जलाया है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो हमेशा बुतों पर और बुत पूजने वालों पर लानत भेजा करते थे। फिर सबके दिल में यह ख्याल हुआ कि यह हो ना हो यह काम हज़रत इब्राहीम का ही है। सब ने यही सोचा कि काश इब्राहीम को कोई मार डालता। फिर क्या था, सब ने मिलकर नमरूद से फरियाद की कि इब्राहीम ने तहखाने के आदाब व एहतराम धूल में मिला दिया है। नमरूद को भी बड़ा ताव आया। उसने फ़ौरन इब्राहीम को बुलाने के लिए आदमी भेज दिया। नमरूद भी और उसकी कौम के लोग भी सभी गुस्से में भरे बैठे थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आते ही सब एक साथ बोल पड़े, इब्राहीम बता यह हरकत किसने की है? फरमाया कि तुम इस बात को बड़े बुत से क्यों नहीं पूछ लेते? तुम तो उसी की सबसे ज़्यादा इज्जत करते हो, वह तुमसे कुछ न छिपाएगा। वह तुम्हारा बड़ा खुदा है, क्या इतना भी वह न बताएगा? उन लोगों के पास इसका जवाब ही क्या था। बड़ी परेशानी में पड़ गए कि अब क्या करें। फिर भी कुछ तो कहना ही था। बोले, तुम तो जानते हो कि बुत नहीं बोला करते, उनमें बोलने की ताकत ही नहीं। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फिर ऐसे खुदाओं की पूजा का क्या फ़ायदा जब ये ना बोल सके, ना नफ़ा पहुंचा सके और ना नुकसान। ऐसे खुदाओं को पूजने वाला जाहिल इंसान सबसे बड़ा कौन होगा? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस बात का कुछ लोगों पर इतना असर हुआ कि वो फ़ौरन ईमान ले आए और जिनका पहले से ईमान था उनका ईमान और पक्का हो गया। नमरूद ने इस मामले में पड़ा देखकर हज़रत इब्राहीम को कैद का हुक्म दे दिया और सज़ा सुनाई कि इसे आग में फेंक दो ताकि यह जले और हमारे दिलों में जो गुस्सा है वह बुझ जाए। फिर जालिम कौम इस फैसले से खुश हो गई। फिर क्या था, पहाड़ की तलेटी में से 160 गज़ का मकान बनाया। वहाँ देश देश से लड़कियां जमा करके लाई गई। उन लड़कियों में आग लगा दी गई। उसमें आग इस तरह धमक कर जलने लगी कि चिड़िया के उड़ने तक का रास्ता बंद हो गया। कोई जानवर उस तक ना पहुंचने की हिम्मत कर पाता था। सवाल पैदा हुआ कि हज़रत इब्राहीम को इसमें डाले कैसे जाए। फिर किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। सब परेशान होकर फैसले को अमली जामा पहनाने के लिए
फिर रहनुमाई शैतान ने की, सिखाया कि तुम एक तोप बनाओ और 2-3 थूनी पर गड़ाओ, फिर झूले की तरह झुलाकर आग में डालो और अपने दिल की हसरत निकालो। जब हज़रत इब्राहिम को तोक व जंजीर में बांधकर तोप पर बिठाया तो आसमान व ज़मीन के फरिश्तों ने रो रो कर शोर मचाया कि खुदाया, तेरे खलील से उसके दुश्मन यह मामला करते हैं, हमसे तो यह जुल्म देखा नहीं जा रहा। हमको हुक्म हो तो हम इनको अभी छोड़ दे और तेरे दोस्त को इन दुश्मनों से बचा ले। फिर हुक्म हुआ कि अगर तुमसे इब्राहिम मदद मांगेंगे तो बेहतर है, उनकी मदद कर सकते हो। फिर क्या था, 2 फरिश्ते जो हवा पानी पर मुकर्रर थे हज़रत इब्राहिम के पास आए और बोले, अगर हुक्म करे तो यह हवा और बारिश एक पल में इसको बुझा दे। हज़रत इब्राहिम ने इस मदद को कबूल करने से इनकार कर दिया। वे फरिश्ते बहुत गम में डूब गए। जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में फेंके जाने के लिए तोपों के झूले पर आए तो हज़रत जिब्रील फ़ौरन हवा की फ़ज़ा में हाजिर हुए और कहा कि कुछ ज़रूरत हो तो बोलो कि इस आग से इन दुश्मनों को भून कर रख दूंगा और तुम्हें इससे बचा लूँगा। फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले, तुम्हारी मदद की हमें ज़रूरत नहीं, अगर खुदा इसमें राज़ी हो तो हम भी उसी के लिए जी रहे हैं। हज़रत जिब्रील बोले, ठीक है, फिर उसी से कहो कि वह इस मुसीबत से बचाए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि वह खुदा सब कुछ देख सुन रहा है, मेरे कहने सुनने का फ़ायदा उसको जो करना होगा वह करेगा ही। इस तरह जब अल्लाह ताला ने देख लिया कि इब्राहिम का उसी पर भरोसा है, उसकी मोहब्बत को जोश आई, फ़ौरन हुक्म दिया कि ए आग ठंडी हो जा और उसे सलामती दे। हज़रत इब्ने अब्बास कहते हैं कि अगर अल्लाह के कलाम में सलामती लफ्ज़ ना होता तो मारे ठंडक के हज़रत इब्राहिम को आराम न होता। फरिश्तों ने हज़रत इब्राहिम का बाजू पकड़कर बड़े आराम से उन्हें ज़मीन पर बिठाया। उसी वक्त जन्नत के दारोगा ने कीमती लिबास लाकर पहनाया और उनके आसपास 20-20 गज तक गुल, रेहान, सब्ज़े और दूसरे फूलों से उसे सजा दिया। इस तरह वह गुलजार बन गया। फिर वहाँ एक मीठे पानी का चश्मा भी बह निकला। हज़रत इब्राहिम के हाल पर अल्लाह का ऐसा फजल हुआ कि हज़रत इसराफील को हुक्म हुआ कि सुबह शाम स्वाद का खाना वहाँ पर पहुँचाया करे ताकि खुश और बेगम होकर मेरा प्यारा खाना खाए। अब 7 दिन इस वाक़ये को बीत गए तो नमरूदी यह देखने निकले कि आग बुझी या नहीं। एक ऊंचे महल पर नमरूद चढ़कर हमेशा देखा करता था। उसे यह डर था कि हो सकता है हज़रत इब्राहिम अपने खुदा की मदद से बच जाए, और अगर वह बच जाएगा तो इसका मतलब यह है कि अब ना मेरी खैरियत है और ना मेरे मुल्क की। अपने मन का भेद वह अपने साथियों से न कहता, बल्कि उन्हें खुश करने और तसल्ली देने के लिए यही कहा करता था कि यह तो ऐसी आग थी कि कड़े से कड़ा पत्थर भी अगर उसमें डाल दिया जाए तो वह पिघल जाए, और उससे बच निकलने की इंसान में ताकत कहाँ। एक दिन नमरूद ने अपने महल से खूब गौर से देखा कि इब्राहिम के चारों तरफ तो सब फूल ही फूल है, खूबसूरत से खूबसूरत और रंग बिरंगे। वहाँ से तो बजाय आग के फुलवारी कायम है, मीठे पानी का चश्मा भी जारी है, वहाँ तो बड़े बड़े मंजर नज़र आ रहे हैं। नमरूद ऐसा देखकर हैरान भी हुआ और परेशान भी। उसके मन में उथल पुथल शुरू हो गई, उसका दिल बेचैन हो उठा। इब्राहिम के पास पहुंचा और बोला कि ए इब्राहिम, तेरी राख कर देने वाली आग से तू कैसे बच गया, बल्कि यह जन्नत जैसी फुलवारी किसने पैदा कर दी। हज़रत इब्राहिम ने फरमाया कि यह तो उस बेपनाह कुदरत वाले खुदा का एक मामूली सा चमत्कार है और उसी की ताकत बहुत है। नमरूद बोला, जिसकी कुदरत का यह मामूली चमत्कार है, सच तो यह है कि वह बहुत बड़ा परवरदिगार है। फिर तो नमरूद ने हज़रत इब्राहिम को वहाँ से बाहर लाने का ऑर्डर दिया और हज़रत इब्राहिम राख के पहाड़ों से निकलकर बाहर आए और अपने बाज़ व नसीहत में लग गए। नमरूद पर भी उन्होंने तबलीग फिर शुरू कर दी। नमरूद ने कुछ दिन की मोहलत मांगी और चाहा कि उसे कुछ सोचने का मौका दिया जाए। नमरूद का एक वज़ीर हामान था, उससे मशवरा किया और ईमान लाने का इरादा ज़ाहिर किया। फिर उस दुश्मन खुदा ने, इतनी मुद्दत तक तो तुम खुदाई करते रहे हो और अब बंदगी की राह पर अपना क्या रुसवाई और ज़िल्लत मोल लोगे। जब मुद्दत गुजर गई तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ईमान लाने का तकाजा किया। नमरूद ने बड़ी नरमी से अर्ज़ किया कि ईमान का कबूल करना मेरे लिए बहुत दुश्वार है, मगर तेरे परवरदिगार के लिए बड़ी कुर्बानी देने को तैयार हूँ। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कुर्बानी बग़ैर ईमान के कबूल नहीं की जाती, लेकिन नमरूद ना माना। उसने 4000 गायें, बहुत सी बकरियाँ और ऊँटों की कुर्बानी दे दी, लेकिन यह सब बेकार था, इसलिए हामान ने तो उसे बहका ही दिया था और उसने अपना ठिकाना जहन्नुम में बना ही लिया था। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।